प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। 10 क्लास संस्कृत विषय में कर्मवीर कथा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कर्मवीर व्यक्ति के विषय में इस पाठ में वर्णित है। कर्मवीर व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसका वर्णन, उसका उल्लेख इस पाठ में किया गया है। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर कथा पाठ में गांव में बसने वाले दलित समाज के एक पुरुष की कथा का वर्णन किया गया है। कर्मवीरः सौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्त महत् पदम लभ्यते। कर्मवीर व्यक्ति अपने निज उत्साह से, अपने साहस से, अपने पौरुष से विद्या प्राप्त करते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र संस्कृतो भवति। समाज में चारों तरफ वे मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कथायां मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते हैं। उत्साहेन सर्व कर्तु प्रभवेत्। अपने उत्साह से सभी कार्यों को संपादित करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अब कर्मवीर व्यक्ति के विषय में इंट्रोडक्शन हो गया, पृष्ठभूमि हो गया। अब विषय वस्तु पर आइए, विषय वस्तु का जिक्र कीजिए। अस्ति बिहाराज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांत भीखन टोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति अस्म तत्र निर्धनाम शिक्षा बिना क्लिष्ट जीवना जना। वहां के लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, शिक्षा विहीन होकर कष्टमय जीवन यापन करते हैं। तस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां कुटिया न्यवसत्। तस्य अन्यमस्य जनकस्य परिवारो ग्रामात्। उस गांव में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर एक कुटिया में रहता था। भीखन टोला गांव से अलग, उस गांव से दूर एक व्यक्ति का परिवार एक कुटिया में रहता था। कुटी तो जीर्ण प्रवातात् परिवार जनात आत्म मात्राद रक्षति। कुटिया ऐसी थी जो सिर्फ धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। जैसे प्रभात कोचिंग सेंटर है। प्रभात कोचिंग कैसा है? जीर्ण शीर्ण है, टूटा फूटा है? परिवारे स्वयं गृह स्वामिनः। उस व्यक्ति का कुटिया कैसा था? टूटा फूटा था। स्वयं वह कुटिया सिर्फ धूप से रक्षा करता था, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामिना तस्य भार्या त्वरेका पुत्र कन्यसी दुहिता चित श्याम। उस परिवार में घर का मालिक, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। तस्मात् ग्रामात् क्रोशम मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालयम प्रशासन स्थापिता। उस गांव से कोस भर की दूरी पर सरकार के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी।
तत्रिको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरस्य रसिक शिक्षक समागत। उस गांव में एक प्रतिभा संपन्न तेजस्वी और सामाजिक शिक्षक आए थे। बिखनटोला ग्राम द्रष्टुमागत स कदाचित् खेलन रत दलित बालकं विलोक्य तस्यात् स्मरणीयं स्वभावेन अभिभूत। शिक्षक उस गांव में एक खेलते हुए दलित बालक को देखा और उसके स्वभाव से काफी अभिभूत हो गए। शिक्षक बालकेन स्वविद्यालयम् आनीय तस्य शिक्षकम् आरभत। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाए और शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टः। शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गतिरति मन्यमानो निरंतर अभ्यासेन विद्याध्याय निरंतरो अभवत्। छात्र भी, वह बालक, वह दलित बालक भी शिक्षा को जीवन की परम गति मानकर निरंतर अभ्यास करने लगा। उच्च विद्यालयं गतस्त्यत्र शिक्षकम् अस्य अध्यापनेन स्व अध्यासेन च प्रथम प्राप्त। शिक्षक के सहयोग से और अपने स्वाध्याय से वह दलित बालक उच्च विद्यालय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। किसके सहयोग से? शिक्षक के सहयोग से और अपने स्वाध्याय से वह दलित बालक उच्च विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। पितरो अर्थाभावेपि छात्रकृत्या कनिष्य छात्राणां शिक्षण लभ्येन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम्। क्या किया? जब उच्च विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ तो उसे नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उससे जो अर्थ रुपया प्राप्त हुआ उसे अपने नगर के शहर के कॉलेज में नामांकन कराया। तत्रेपि गुरुणां प्रिय सततं पुस्तकालये सवर्गे च सदा विहित चेतसाम अकृत आक्षेप्य स्वाध्याय निरंतरो अभवत्। महाविद्यालय में भी शिक्षकों का प्रिय छात्र बनकर, प्रिय शिष्य बनकर अपना अध्ययन शुरू किया और वहां भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। कहाँ? कॉलेज में भी शिक्षकों के सहयोग से, शिक्षकों का प्रिय शिष्य बनकर, अपने से स्वाध्याय कर, विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मा नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। और समस्त विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में राम प्रवेश राम का नाम सुनने को मिलने लगा। राम प्रवेश, वह दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। और विश्वविद्यालय में भी, विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा में भी वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ और उसका नाम चारों तरफ क्या प्रसिद्ध हो गया।
वर्षों अंतर से केंद्रीय लोक सेवायाम परीक्षा मापी स्वाध्याय सेना व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानापाप। क्या हुआ? अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिया। कौन सा परीक्षा दिया? बात नहीं करो है लड़का। फिर अगले वर्ष में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिया और उस परीक्षा में भी वह अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ। साक्षात्कारे च समिति सदस्यानां व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार निवेशे कृतेन श्रमणेव अध्यासेन च परम प्रीता भुवन। वहां साक्षात्कार समिति के सदस्य, साक्षात्कार क्या होता है? जब कोई ऊंचे पद पर जाता है, ऊंचे पद की परीक्षा में पास करता है, जैसे आईपीएस हुआ, एसपी हुआ, कलेक्टर हुआ, बीडीओ हुआ, नहीं, ये सब परीक्षा में जो पास करते हैं तो उसका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में क्या होता है? उस कमेटी के सदस्य बैठते हैं और उस छात्र से पूछताछ करते हैं। तो छात्र से पूछताछ करते हैं तो उस कमेटी के सदस्य राम प्रवेश राम से जो प्रश्न पूछे उसका भी वह उत्तर दे दिया। तो समिति के सभी सदस्यों ने उसके परिश्रम पर, उसकी उपलब्धि पर प्रसन्न हुए और कहे कि इतने दलित परिवार का छात्र होकर भी, इतना निर्धन छात्र होकर भी यह इतने अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ, यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। इसकी क्या है? व्यापक ज्ञान का क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है। कष्टमय जीवन जीकर भी वह छात्र क्या हुआ? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुआ। कर अद्य राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा सौ प्रांते केंद्र शासने च प्रभुता वर्तते। आज कल राम प्रवेश का नाम केंद्र प्रशासन में, केंद्र प्रशासन क्या होता है? दिल्ली की सरकार, राज्य सरकार नहीं होता है, हाँ, दिल्ली की सरकार, तो उसमें केंद्र प्रशासन कहा जाता है। तो केंद्र प्रशासन में उसका नाम क्या हो गया? काफी फैल गया, उसका प्रसिद्धि हुई, काफी ख्याति मिली। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्व वर्जके वर्तते। वह संकट काल में भी उचित न्याय करता है। राम प्रवेश राम क्या करता है? संकट काल में उचित न्याय करता है, उचित फैसला करता है, धैर्यशील रहता है। तो नून मसौ कर्म विरो व्यतीता बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय सजात। इस प्रकार कर्मवीर व्यक्ति जीवन में आए विघ्न बाधाओं से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह कर्मवीर व्यक्ति कौन है? राम प्रवेश राम। कर्मवीर व्यक्ति कौन है? राम प्रवेश राम। तो सत्य ही कहा गया है, सच ही कहा गया है। उद्योगिनाम पुरुषयाम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? तो आपने इस वर्ग में किसके विषय में सुना? हाँ, कर्मवीर व्यक्ति। यदि यह वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट में। कर्मवीर व्यक्ति कौन है?